हनुमान जी की कृपा का सच्चा चमत्कार अंत तक जरूर देखें। अगर उस रात हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण नहीं किया होता तो श्री राम और लक्ष्मण कभी जिंदा ही नहीं लौटते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी को 5 मुख लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? लंका का महासंग्राम अपने अंतिम चरण में था जब रावण ने अपनी आखिरी उम्मीद पाताल लोक के जादुई सम्राट अहिरावण को बुलाया। अहिरावण, जो तंत्र मंत्र और माया का महान ज्ञाता था, रातों रात श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। उसका इरादा था सूर्योदय से पहले मां भवानी के समक्ष उनकी बलि देना। जब विभीषण ने यह रहस्य उजागर किया तो हनुमान जी एक पल गंवाए बिना पाताल लोक की ओर उड़ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा श्री राम और लक्ष्मण बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और उनके चारों ओर 5 दिशाओं में 5 दीपक जल रहे हैं जो अहिरावण की प्राण शक्ति थे। अहिरावण हंसते हुए बोला, कोई एक प्राणी इन 5 दीपकों को एक साथ नहीं बुझा सकता। लेकिन वही क्षण था जब हनुमान जी ने अपना अद्भुत पंचमुखी रूप धारण किया। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्व दिशा में वानर मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, उत्तर में वराह मुख और आकाश की ओर हयग्रीव मुख। इस विराट रूप में उन्होंने अपनी सांसों की प्रचंड वायु से एक ही पल में 5 दीपक एक साथ बुझा दिए। अहिरावण की शक्ति तुरंत नष्ट हो गई। वो शक्तिहीन होकर गिर पड़ा और हनुमान जी ने पलक झपकते ही उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। पूर्व का वानर मुख शत्रुओं पर विजय और सफलता देता है। दक्षिण का नरसिंह मुख भय और संकटों को दूर करता है। पश्चिम का गरुड़ मुख नकारात्मक ऊर्जा और रोगों से रक्षा करता है। उत्तर का वराह मुख स्थिरता, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। ऊपर का हयग्रीव मुख ज्ञान, विद्या और मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। इसीलिए पंचमुखी हनुमान जी को माना जाता है एक ऐसे दिव्य रक्षक जो हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा। मृत्युशैया पर पड़े रावण ने अपने वो 9 सपने बताए जिन्हें सुनकर स्वयं प्रभु श्री राम भी सोच में पड़ गए। क्या थे रावण के वो अधूरे 9 सपने? रावण की पहली और सबसे बड़ी इच्छा थी धरती और स्वर्ग को जोड़ने वाली सीढ़ी बनाना। वो चाहता था कि इंसान सीधे चलकर देवताओं की नगरी तक पहुंच सके। सोचिए, अगर ये संभव हो जाता तो स्वर्ग और नर्क का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता। दूसरी इच्छा, वो चाहता था कि दुनिया का कोई भी बच्चा अपने पिता से पहले न मरे। रावण के अनुसार पिता के रहते पुत्र की मृत्यु दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय और दुख है। तीसरी इच्छा, वो मृत्यु के नियम बदलना चाहता था। वो एक ऐसा यंत्र बनाना चाहता था जिससे इंसान मरते समय खुद अपने पाप और पुण्य देख सके। इससे यमराज के दूतों की जरूरत ही खत्म हो जाती और इंसान खुद जान पाता कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नर्क। रावण की लंका समुद्र के बीच में स्थित थी, इसलिए उसकी चौथी इच्छा थी कि समुद्र का खारा पानी मीठा हो जाए ताकि लोग उसे पीकर अपनी प्यास बुझा सकें और समुद्र पीने के पानी का विशाल स्रोत बन जाए। रावण शराब का बहुत शौकीन था, लेकिन उसे शराब की तीखी गंध पसंद नहीं थी। उसकी 5वीं इच्छा थी कि शराब की दुर्गंध खत्म हो जाए ताकि सभी लोग बिना किसी झिझक के शराब पी सकें और जीवन का आनंद ले सकें। उसकी 6ठी इच्छा थी कि सोने में फूलों जैसी सुगंध हो ताकि सोना केवल अपनी चमक से नहीं बल्कि खुशबू से भी पहचाना जा सके। इससे असली और नकली सोने की पहचान सूंघ कर की जा सकेगी और दुनिया महक उठेगी। 7वीं इच्छा, वो पृथ्वी का भार उठाने वाले शेष नाग को विश्राम देना चाहता था। उसकी योजना थी कि इंद्र के वज्र और पृथ्वी के लोहे को मिलाकर एक ऐसा खंभा बनाया जाए जो पूरी सृष्टि का बोझ संभाल सके ताकि शेष नाग मुक्त हो सके। 8वीं इच्छा, रावण चाहता था कि खून का रंग सफेद हो जाए ताकि जब खून बहे तो कोई भी व्यक्ति विचलित न हो और उसके अत्याचारों का सबूत छिप जाए।
और 9वीं इच्छा, रावण स्वयं और उसकी प्रजा काले रंग के थे, जिसे उस समय सुंदरता का मानक नहीं माना जाता था। इसलिए वो चाहता था कि दुनिया में सभी का रंग गोरा हो जाए, ताकि रंग के आधार पर कभी किसी के साथ भेदभाव न हो। दोस्तों, आपको रावण का कौन सा सपना सबसे अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए